शक्ति की जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र के अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताने वाली हूँ। क्राउन चक्र हमारे 7 चक्र में सबसे लास्ट का चक्र है, अंतिम चक्र है। यह चक्र हमारे क्राउन में स्थित होता है, हेड के अपर पार्ट में होता है। सहस्त्रार यानी 1000, सहस्त्र मतलब 1000, तो ये चक्र सहस्त्र 1000 पत्तियों वाला कमल के समान दिखता है। वायलेट कलर का ये चक्र सहस्त्रदल कमल के समान होता है। अगर इसके बीज मंत्र की बात करें तो वो प्रणव ही होता है। ओम में सब कुछ विलीन हो जाता है और क्राउन चक्र में भी परम तत्व यानी परमात्मा शिव तत्व होता है। तो जब क्राउन चक्र ओपन होता है और कुंडलनी की ऊर्जा यानी कुंडलनी की जो शक्ति है तो शक्ति मूलाधार में होती है, वहां से उठकर 6 चक्रों से होते हुए अंतिम चक्र सहस्त्रार में जब पहुंचती है तब हमारे भीतर की शक्ति शिव से यूनाइट होती है, शिव शक्ति का यूनियन होता है और हम अलाइनमेंट अचीव कर पाते हैं, ज्ञान मिलता है। ये इतना सरल तो नहीं होता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अधिकतर लोगों की कुंडलनी 3rd आई तक ही पहुंच पाती है। रही बात चक्रों के ओपन होने की, तो वो 1 या 2 लेयर तक ज़्यादा लोग क्लिंजिंग कर पाते हैं, हील कर पाते हैं, उससे आगे का नहीं कर पाते। किसी भी चक्र की तो भी उन्हें एनर्जी फील होना, चक्र का रोटेट होना फील होता है, बट पूरी तरह से ओपन कोई कोई ही कर पाता है। इसका कारण है प्रॉपर तरीके से अपनी हीलिंग ना करना। अब बात करते हैं क्राउन चक्र के अवेकनिंग के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तब सिर में हैवी पेन होता है, स्पेशली क्राउन के जगह पर जहाँ क्राउन चक्र होता है। गहरी नींद भी आती है और मेडिटेशन करते समय ध्यान भी गहरा लगता है, डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। बहुत लाइट एनर्जी फील होता है, सारा स्ट्रेस, सारी थकावट खत्म हो जाती है। कभी कभी 3rd आई में खूब सारा एनर्जी फील होता है, 3rd आई रोटेट होने लगता है। कभी कभी क्राउन चक्र भी रोटेट होता है और ऐसा फील होता है जैसे क्राउन चक्र से कुछ रिलीज हो रहा। कभी कभी ऐसा भी फील होगा जैसे सिर में कुछ पंप सा हो रहा है, कुछ अपर की ओर पंप हो रहा है जहाँ क्राउन चक्र होता है वहाँ पर। जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा आप उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा आपके पास बहुत सारा पावर आ गया है, बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, बहुत एनर्जी को फील करेंगे। कितना भी वर्क करेंगे आपको हरासनेस फील नहीं होगा, आप थकेंगे नहीं। बॉडी में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हमेशा लाइट फील होगा, अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस फील होगा। और बॉडी में जहाँ कहीं भी पहले जो भी निगेटिविटी थी या हैवीनेस था वो रिलीज हो जाता है। तो ये तो है फिजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल और डिवाइन साइन की। तो जब भी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा होगा आपको डाउनलोड्स होना स्टार्ट हो जाएगा। आसपास हो रही या होने वाली सभी घटनाओं का पता आपको पहले से होने लगेगा। ट्विन फ्लेम्स को जो भी डाउनलोड्स होता है, जो भी चैनलिंग होता है, जो भी मैसेजेस रिसीव होते हैं उन्हें क्राउन चक्र के एक्टिवेट होने से ही होता है। सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। क्लियर तो 3rd आई के ओपन होने से ही होता है, बट क्राउन तक पहुंचकर और भी क्लैरिटी मिलने लगती है। अगर क्राउन चक्र ओपन हो गया तो फिर आप कभी इल्यूजन में नहीं जाएंगे, कभी भ्रमित नहीं कर पाएगा कोई भी आपको। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे।
और आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से ही गाइडेंस मिलने लगेगा, डिवाइन से गाइडेंस मिलेगा। आपको सभी चीज़ें बताया जाएगा, सभी तरह के गाइडेंस दिए जाएंगे, डाउनलोड्स होंगे आपको और आप उसे अच्छे से समझ जाएंगे। बट अगर आपका क्राउन चक्र अच्छे से हिल नहीं है तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या बताया जा रहा, क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, क्या करना है आपको। आप डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। यहाँ मैं फिर से ये क्लियर कर दूँ कि क्राउन चक्र कंप्लीटली तो किसी का भी एक्टिवेट नहीं होता है। किसी का से मतलब ऐसा नहीं है कि कभी किसी का नहीं हुआ है या कभी नहीं होगा फ्यूचर में। बट अगर कंप्लीटली किसी का क्राउन चक्र ओपन हो गया तो वो व्यक्ति, वो पर्सन चिर समाधि में चला जाता है। ये बड़े बड़े योगी ही कर पाते हैं, साधारणतः लोग नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों के 1 लेयर्स या 2 लेयर 3 लेयर तक ही हील हो पाता है चक्र। एक एडवाइस भी देना चाहूँगी, आप क्राउन चक्र को बहुत ज़्यादा हील मत करना, बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव होती है और आप उतना बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले साइन की बात करें तो ड्रीम्स में आपको पर्पल कलर की चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, पिंक कलर की चीज़ें बहुत दिखेंगी, फ्लावर्स दिखेंगे, बटरफ्लाइज दिखेंगे और बहुत ही दिव्य स्वप्न आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रीम्स आएंगे, डिवाइनली एक्सपीरियंस होगा। गॉड गॉडेस दिखेंगे। यहाँ आपको आपका सोल पर्पस भी रिवील हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छी तरह से, और कैसे कैसे करना है वो भी गाइडेंस मिलने लगेगा। आपको दूसरों के लिए भी गाइडेंस मिलने लगेगा, अपने लिए भी गाइडेंस मिलेगा, दूसरों के लिए भी चैनलिंग होगी। आपको आपका ऑरा दिख सकता है, वायलेट कलर की, गोल्डन कलर की या वाइट कलर की। क्राउन चक्र तक जब कुंडलनी की एनर्जी पहुंचती है, जब कुंडलनी पहुंचती है, मतलब कि जो कॉन्शसनेस है, चेतना का स्तर है, बहुत अपर हो चुका होता है। आप लोअर एनर्जीज में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, आप एक ऐसे फॉर्म में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां से ये दुनिया आपको सूट नहीं करती। आपको पेशेंस बहुत आ जाएगा, आप घबराएंगे नहीं। अगर ट्विन फ्लेम है तो ट्विन कब आएंगे ये क्वेश्चन करना आप भूल जाएंगे, बिकॉज आपको इतना बिलीव हो चुका होगा अपनी जर्नी में, आपको डिवाइन पे इतना ट्रस्ट होगा, आप जानते हैं कि डिवाइन टाइम आने पर आपका यूनियन जरूर होगा, आपका रियूनियन जरूर होगा। आप ऑलरेडी एक कंप्लीटली बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं, सभी मैट्रिक्स का एंड हो जाता है, सभी चीज़ें समझ आने लगती है, सभी निगेटिविटी, इल्यूजन, सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लाइफ में जितने भी इल्यूजन है, जितने भी मैट्रिक्स हैं, सारे ख़त्म होने लग जाते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं क्राउन चक्र एक्टिवेशन के। आई होप इससे आपको हेल्प हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।